हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग बनाएंगे एक्सरसाइज 7 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक। इसके पहले हम लोग 7A बना चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक सारे क्वेश्चन बना चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा वीडियो वो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? इफ ए इक्वल्स टू इतना दिया, बी इक्वल्स टू इतना दिया, फाइंड करना है ए बी और बी ए, ठीक है, और शो करना है ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले ए बी फाइंड करेंगे। तो ए बी का मतलब ए इंटू बी करेंगे। तो ए का वैल्यू पुट करेंगे 1 -4 -2 2 3 5 इंटू बी का वैल्यू पुट करेंगे 2 4 2 3 5 1। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? ये वाले रो को ये दोनों कॉलम से पहले मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ये वाले रो को ये दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे करेंगे? 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 2 प्लस का साइन लगाएंगे, -2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। हो गया। अब ये वाले रो को फिर इससे इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 3 हो जाएगा, प्लस -2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 1, ठीक है। इसको इससे किए, इसको इससे, इसको इससे। ये वाला रो ये दोनों कॉलम से हो गया। अब ये वाला रो ये दोनों कॉलम से होगा। तो -4 इंटू 2 प्लस का साइन लगाएंगे, 2 इंटू 4 प्लस का साइन लगाएंगे, 5 इंटू 2। फिर अब ये वाले रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 1। अब आगे सॉल्व करेंगे। क्या हो जाएगा? 2 1 जा 2, -2 इंटू 4 -8 प्लस 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 प्लस 5 2 जा 10। इधर 3 1 जा 3, -2 इंटू 5 -10, तो प्लस माइनस -10 प्लस 3 1 जा 3, -4 इंटू 3 -12 प्लस 5 2 जा 10 प्लस 5 1 जा 5। अब इसको सॉल्व करेंगे। क्या हो जाएगा? प्लस वाले को प्लस से करेंगे, 6 + 2 8 8 - 8 0, 8 + 8 16 16 + 10 26। इसको सॉल्व करेंगे, कितना होगा? 3 + 3 6 -10 -4 प्लस 10 + 5 15 -12 3। तो ए इंटू बी का वैल्यू इतना आ गया। अच्छा, -4 है ना, -4 इंटू 2 -8 हो जाओ। तो यहाँ -8 + 8 कैंसिल हो गया, तो बचेगा कितना? 10। तो यहाँ 10 हो जाएगा, ठीक है। ए इंटू बी का वैल्यू इतना आ गया। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है? बी इंटू ए का वैल्यू। इसका वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले बी का वैल्यू लिखेंगे 2 4 2 3 5 1। अब मल्टीप्लाई करेंगे ए से। ए का वैल्यू कितना? 1 -4 -2 2 3 5। तो ये कैसे सॉल्व होगा? पहले 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जब 1, 2 इंटू 1 प्लस 3 को 4 से, 3 इंटू -4। फिर ये वाले रो को ये वाला रो को इस कॉलम से करेंगे, तो 2 इंटू -2 प्लस 3 इंटू 2। फिर ये वाले रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5, ठीक है। फर्स्ट नंबर को फर्स्ट से करेंगे, सेकंड वाले को सेकंड से करेंगे। फर्स्ट को फर्स्ट किया, सेकंड को सेकंड से, फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, ठीक। वैसे ही अब ये वाला तो सारे से मल्टीप्लाई हुआ। अब इसको करेंगे 4 और 5 को। तो क्या हो जाएगा? 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू -4। फिर 4 को ये वाले कॉलम से, 4 इंटू -2 प्लस 5 इंटू 2, ये 2 है। फिर इसको इससे करेंगे, तो 4 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 5। ये वाले रो को तीनों कॉलम से कर लिए। अब ये वाले रो को भी कर लिए। अब ये लास्ट वाले रो को करेंगे। तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -4, 2 इंटू -2 प्लस 1 इंटू 2, 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 5, ठीक है। ये वाले रो को तीनों कॉलम से किए। अब आगे क्या हो जाएगा? सॉल्व करेंगे तो 2 1 जा 2, 3 इंटू -4 -12, 4 1 जा 4, 5 इंटू -4 -20, 2 1 जा 2, 1 इंटू -4 -4। इधर क्या हो जाएगा? 2 इंटू -2 -4 प्लस 3 2 जा 6, 4 इंटू -2 -8 प्लस 5 2 जा 10, 2 इंटू -2 -4
प्लस 2 1 2, 2 इंटू 3 6 प्लस 5 3 जा 15, 4 इंटू 3 12 प्लस 5 5 जा 25, 3 2 जा 6 प्लस 5 1 जा 5, ऐसा आ जाओ। अब आगे क्या हो जाएगा, 2 माइनस 12 माइनस 10, 4 माइनस 20 माइनस 16, 4 माइनस 4 माइनस 2, माइनस 4 प्लस 6 सिर्फ होगा 2, माइनस 8 प्लस 10 2, माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2, 6 प्लस 15 कितना हो जाएगा 21, 12 प्लस 25 37, 6 प्लस 5 11। ये आ गया b इंटू ए का वैल्यू और ये आ गया ए इंटू बी का वैल्यू। और प्रूफ क्या करना था हम लोग को, ए बी इज़ नॉट इक्वल्स टू बी ए। किसी भी एंगल से दिख रहा है ये दोनों इक्वल, तो देयरफॉर ए बी इज नॉट इक्वल बी ए, हैंस सोन। यही करना था, हो गया, ये इसके इक्वल नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इफ़ ए इक्वल्स टू इतना दिया, फाइंड करना है ए स्क्वायर का वैल्यू। ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए इंटू ए, ठीक, तो ए इंटू ए कर देंगे। तो ए का वैल्यू कितना है 1 0, ए 0 1, बी 0 0 माइनस 1, ठीक है, क्वेश्चन गलती लिख दिया, -1 है यहाँ। इंटू फिर से दोबारा ए का वैल्यू 1 0 ए 0 1 बी 0 0 माइनस 1, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करते हैं, इस रो को ये तीनों कॉलम से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस का साइन लगता है, 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू ए, ठीक है। ये रो को इस कॉलम से कर लिया, अब इससे करेंगे 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू बी, ठीक। अब ये रो को इस कॉलम से करेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू -1, ठीक। अब ये वाले रो को ये तीनों कॉलम से करेंगे, तो क्या हो जाएगा 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू ए, ठीक है। अब ये रो को इस कॉलम से करेंगे, 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू बी। अब इसको इससे करेंगे 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू -1, ठीक है। फर्स्ट वाले नंबर को फर्स्ट से करेंगे, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड, फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से, ठीक। अब ये वाले रो को ये तीनों कॉलम से करेंगे, a इंटू 1 प्लस b इंटू 0 प्लस -1 इंटू ए, फिर a इंटू 0 प्लस b इंटू 1 प्लस -1 इंटू बी। फिर इसको इससे करेंगे a इंटू 0 प्लस बी इंटू 0 प्लस -1 इंटू -1, ठीक। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सॉल्व करेंगे तो आगे 1 1 जा 1 प्लस 0 प्लस 0 0 प्लस 0 प्लस 0, a इंटू 1 ए प्लस बी इंटू 0 0 ही होगा, प्लस -1 इंटू ए माइनस ए। फिर यहाँ क्या हो जाएगा 1 इंटू 0 0 प्लस 0 प्लस 0 0 प्लस 1 1 जा 1 प्लस 0, a इंटू 0 0 प्लस b 1 जा b माइनस -1 इंटू बी माइनस बी। फिर इधर क्या हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0 0 प्लस 0 प्लस 0, a इंटू 0 0 प्लस 0, यहाँ क्या है -1 इंटू -1 प्लस 1, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 0 प्लस 1 0 प्लस 0 प्लस 0, ए प्लस में ए है माइनस में ए कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 बचेगा, यहाँ 0 बचेगा, यहाँ 1, यहाँ प्लस बी माइनस बी कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 0, यहाँ 0 0 1, ठीक। और ये किसके इक्वल होता है I3 के इक्वल, क्योंकि इसमें 3 रो 3 कॉलम है और I3 का वैल्यू इतना होता है, तो इसके बदले हम लोग ये भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आंसर। साइन का ध्यान रखिएगा, प्लस का है माइनस का है, और मल्टीप्लाई करने तो आना ही चाहिए, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 हो जाता है, ये सब पता रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इफ़ ए इक्वल्स टू इतना दिया, बी इक्वल्स टू इतना दिया एंड सी इक्वल्स टू इतना, फाइंड द मैट्रिक्स एक्स का वैल्यू निकालना है। इक्वेशन क्या है 2a + 3b = x + c, ठीक है।
और हम लोग को x का वैल्यू निकालना है। a का दिया पुट कर लेंगे, b का पुट कर लेंगे, c का पुट करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो x का निकल जाएगा। तो करके देखते हैं, ठीक है। तो 2a + 3b इक्वल्स टू x + c, ये इक्वेशन दिया है। अब 2 के जगह 2 ही रहेगा, a का वैल्यू पुट करेंगे 2 - 3 3 0 4 2, प्लस का साइन है प्लस, 3 3 इंटू में b का वैल्यू पुट करेंगे 3 1 -4 2 -5 1 इक्वल्स टू x ऐसे ही रहेगा, प्लस c का वैल्यू पुट करेंगे 5 7 -1 0 2 3, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं। ये 2 मल्टीप्लाई में है तो सारे नंबर से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा, 2 2 = 4, 2 इंटू -3 -6, 3 2 = 6, 2 इंटू 0 0, 4 2 = 8, 2 2 = 4, यह आ जाएगा। प्लस 3 मल्टीप्लाई में है तो सारे नंबर से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या होगा, 3 3 = 9, 3 1 = 3, -4 इंटू 3 -12, 3 2 = 6, -5 इंटू 3 -15, 3 1 = 3 इक्वल्स टू x ऐसे रहेगा, प्लस ये भी वैल्यू ऐसी रहेगा 5 7 -1 0 2 3। अब इसको इससे ऐड करना है तो ऐड कर देंगे, सेम प्लेस वाला सेम प्लेस से मल्टीप्लाई ऐड होता है तो क्या हो जाएगा, 4 + 9 13, 6 + -12 क्या है, 6 + -12 है तो प्लस माइनस 12, 6 - 12 -6 होगा। 8 + -15, 8 प्लस माइनस होगा -15, 8 - 15 कितना होगा, -7, ठीक है। -6 + 3 -3, 0 + 6 6, 4 + 3 7, ठीक, इक्वल्स टू x ऐसे रहेगा, प्लस 5 7 -1 0 2 3, ठीक है। अब ये प्लस में इक्वल्स टू को इधर भेजेंगे तो माइनस में चला जाएगा। पहले से इधर क्या है, 13 -3 -6 6 -7 और 7, ठीक। ये प्लस से इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, क्या हो, -5 7 -1 0 2 3 इक्वल्स टू x। अब इसको इससे माइनस करेंगे तो सेम प्लेस वाला सेम प्लेस से माइनस होगा, 13 - 5 8, -6 -6 माइनस पहले से -1 है, -6 -1 + 1 क्या हो जाएगा, -6 + 1 -5 तो यहाँ हो जाएगा -5, -7 -2 -1 प्लस -9, ठीक, -3 -7 -1 प्लस -10, 6 -0 6, 7 -3 4, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 8 -5 -9 -10 6 4, ये हो जाएगा x का वैल्यू। यही फाइंड करना था, मैट्रिक्स ऑफ x, तो आ गया x का मैट्रिक्स इतना, यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। प्लस माइनस करना आना चाहिए वरना आप लोग से मैट्रिक्स नहीं बनेगा। प्लस साइन माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या, इफ a इक्वल्स टू इतना दिया है, b इक्वल्स टू इतना दिया है, शो करना है a + b होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू a² + 2a + b²। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले क्वेश्चन में हम लोग शो क्या करना है, a + b होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू a² + 2a + b², ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग a + b का वैल्यू निकालेंगे, फिर उसका स्क्वायर करेंगे, ठीक। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो a + b का वैल्यू क्या आएगा, अगर हम लोग LHS साइड सॉल्व कर रहे हैं, पहले LHS सॉल्व करते हैं, पहले a + b का वैल्यू निकालेंगे। तो a + b का वैल्यू कैसे निकलेगा, -1 0 1 4 प्लस -3 0 2 1 करेंगे, ठीक। इसको इससे प्लस करेंगे तो a + b का वैल्यू निकल जाएगा, प्लस करेंगे तो क्या होगा, सेम प्लेस वाला सेम प्लेस से प्लस होता है, -1 प्लस -3 -1 प्लस -3 -1 प्लस माइनस हो जाएगा -3 -1 -3 -1 प्लस तो -4 हो जाएगा, ठीक है। 1 + 2 3 0 + 0 0 4 + 1 5, तो a + b का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग को a + b होल स्क्वायर का निकालना था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, a + b होल स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a + b इंटू a + b, ठीक है। 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तब ना स्क्वायर होता है, तो ठीक। तो अब हम लोग 2 बार a + b का वैल्यू लिख देंगे मल्टीप्लाई में, माइनस a + b का वैल्यू कितना है इतना, तो -4 0 3 5
इंटू -4035, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी होल स्क्वायर का वैल्यू निकल जाएगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, ये रो दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, -4 इंटू -4, प्लस का साइन लगता है 3 इंटू 0, ठीक है। सेम प्लेस वाला सेम प्लेस से मल्टीप्लाई होता है, बीच में प्लस का साइन लगेगा, फिर 3 0 से होगा, ठीक है। ये से अब ये वाला रो इस कॉलम से होगा तो सेम प्लेस वाला सेम से, अब बीच में प्लस का साइन, -4 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5। अब ये वाला रो ये दोनों कॉलम से होगा जैसे ऊपर में किए, 0 इंटू -4 प्लस का साइन लगेगा, 5 इंटू 0, 0 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 5, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, -4 इंटू -4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 इंटू 4 16 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 0 0, 0 इंटू -4 0, प्लस 5 इंटू 0 0, -4 इंटू 12 -12, प्लस 3 इंटू 5 15, 0 इंटू 3 0, प्लस 5 25, ऐसा हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो 16 प्लस 0 16, 0 प्लस 0 0, -12 प्लस 15, प्लस माइनस माइनस होगा 3, बड़े का साइन प्लस है तो प्लस में रहेगा, 0 प्लस 25 25, तो a प्लस बी होल स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, इतना। LHS साइड इतना आया। अब RHS साइड सॉल्व करके देखेंगे कि कितना आता है। 2AB था, ठीक है, क्वेश्चन 2AB था, ठीक। अब RHS साइड सॉल्व करेंगे। RHS साइड क्या दिया हुआ है, a स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले a स्क्वायर का वैल्यू निकालते हैं। a स्क्वायर का मतलब a इंटू ए, ठीक है। तो a का वैल्यू कितना दिया हुआ था, -1 0 1 4, और फिर से a का वैल्यू लिखेंगे -1 0 1 4, ठीक। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला रो ये दोनों कॉलम से होगा तो -1 इंटू -1, प्लस का साइन लगेगा 1 इंटू 0, ठीक है। सेम प्लेस वाला सेम से मल्टीप्लाई होगा। फिर अब ये वाला रो इस कॉलम से होगा, -1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 4, ठीक। सेम प्लेस वाला से सेम क्योंकि 0 इंटू -1 प्लस 4 इंटू 0, अब नीचे वाला रो ये दोनों कॉलम से होगा। अब इसको इससे करेंगे, 0 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 4 इक्वल्स टू -1 इंटू -1 प्लस 1, प्लस 1 इंटू 0 0, 0 इंटू -1 0, प्लस 4 इंटू 0 0, -1 इंटू 1 -1, प्लस 4 इंटू 1 4, 0 इंटू 1 0, प्लस 4 इंटू 4 16। तो आगे सॉल्व करेंगे क्या होगा, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 0 0, -1 प्लस 4 3, 0 प्लस 16 16। तो a स्क्वायर का वैल्यू इतना आ गया। अब क्या का फाइंड करना है, 2ab का वैल्यू, 2ab का वैल्यू निकालेंगे। 2ab का मतलब 2 इंटू a का वैल्यू लिखेंगे -1 0 1 4, इंटू b का वैल्यू लिखेंगे कितना दिया था क्वेश्चन में, -3 0 2 -1, ठीक। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का ऐसे रहने देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये रो ये दोनों कॉलम से होगा तो -1 इंटू -3 प्लस का साइन लगेगा 1 इंटू 0, फिर हो जाएगा -1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू -1। ये रो को दोनों कॉलम से कर लिए, अब ये रो को दोनों कॉलम से करेंगे तो 0 इंटू -3 प्लस का साइन 4 इंटू 0, 0 इंटू 2 प्लस का साइन 4 इंटू -1, ठीक है, इंटू इक्वल्स टू 2 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा, -1 इंटू -3, माइनस प्लस 3 1 3, प्लस 1 इंटू 0 1, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू -3 0, प्लस 4 इंटू 0 0, और यहाँ क्या हो जाएगा, -1 इंटू 2 -2 प्लस नहीं 1 इंटू -1 ठीक है, 0 इंटू 2 0, प्लस 4 इंटू -1 -4, ठीक है, 2 इंटू 3 प्लस 0 3, 0 प्लस 0 0, और -2 -1 -1 प्लस -3 हो जाएगा,
0 -4 बचेगा। ठीक, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करना, मैंने सारे ही नंबर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 2 × 3 6, 2 × 0 0, 2 × -3 -6, 2 × -4 -8। तो 2ab का वैल्यू इतना आ गया। अब और क्या फाइंड करना है, b स्क्वायर का वैल्यू। तो b स्क्वायर का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो b स्क्वायर का मतलब b × b। तो b × b करेंगे, b का वैल्यू कितना दिया हुआ था -3 0 2 -1। फिर से लिखेंगे -3 0 2 -1। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये रो दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। तो -3 × -3 प्लस का साइन लगेगा 2 × 0, -3 × 2 प्लस का साइन 2 × 1। अब ये रो ये दोनों कॉलम से होगा 0 × -3 प्लस -1 × 0, 0 × 2 प्लस -1 × -1। ठीक है, इक्वल्स टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, 3 3 × 9 प्लस 2 × 0 0, 0 × -3 0, -1 × 0 प्लस 0, -3 × 2 -6 प्लस 2 1 2, 0 × 2 0। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डायरेक्ट 0 हो जाता है। -1 -1 प्लस 1। ठीक है, 9 + 0 9, 0 + 0 0, -6 + 2 -4, 0 + 1 0 + 1 1 होगा। ठीक है, 2 × -1 था। ठीक है, यहाँ पे -1 था, ध्यान नहीं दिए, तो 2 × -1 -2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस -8 होगा यहाँ साइन, इसलिए आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, सिल्ली मिस्टेक कर देंगे पूरा आंसर गलत आएगा। यहाँ 1 0 + 1 1 हो जाएगा। तो b स्क्वायर का वैल्यू इतना आ गया। साइन ध्यान रखिएगा प्लस माइनस का, वरना मिस्टेक हो जाएगा। तो a स्क्वायर का वैल्यू आ गया इतना, b स्क्वायर का वैल्यू इतना आ गया, 2ab का वैल्यू इतना आ गया। ठीक, अब LHS साइड का वैल्यू LHS से मैच नहीं किया तो हम लोग का सोन हो जाएगा। हम लोग प्रूव कर देंगे कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो करके देखते हैं क्या है RHS साइड, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर का वैल्यू कितना निकला है 103 प्लस 2ab का वैल्यू कितना निकला है 60 -6 -8 प्लस b स्क्वायर का वैल्यू कितना निकला है 90 -8 और 1। ठीक है, इसको इससे प्लस करके देखते हैं। इसको इससे प्लस करेंगे, सेम प्लेस वाला सेम प्लेस से ऐड होगा, 6 + 1 7, 3 + -6 3 + -6 3 + -6 तो -3। साइन ध्यान रखिएगा, बहुत लॉन्ग 3 + 6 कर देगा डायरेक्ट 9 हो जाएगा, नहीं तो अब क्या है 0 + 0 0, 16 + -8 16 + -8 तो 16 + -8 तो 16 - 8 8 प्लस इधर क्या बच गया 90 -8 1। ठीक, अब इसको इससे ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 + 9 कितना होगा 16 -3 + -8 -3 + -8 -3 + -8 माइनस प्लस कितना हो जाएगा -11। ठीक, 0 + 0 0, 8 + 1 9। तो RHS साइड इतना आ गया, LHS साइड कितना आया था इतना। किसी भी एंगल से दोनों सेम दिख रहा है नहीं, तो देयरफॉर LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS। तो जो क्वेश्चन में क्या दिया था, क्या शो करना था a + b होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू a स्क्वायर + b + 2ab + b स्क्वायर, यही प्रूफ करना था, हो गया था, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, वेरीफाई करना है कि हम लोग a का वैल्यू इस पर पुट करेंगे तो 0 आता है कि नहीं, ये हम लोग को दिखाना है। क्वेश्चन में क्या है a³ - 4a² + a = 0। ठीक, हम लोग a का वैल्यू पुट करेंगे, इधर वाला सॉल्व करेंगे और देखेंगे 0 आता है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग a³ का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक, a³ वैल्यू कैसे निकलेगा,
ए स्क्वायर इंटू ए करेंगे तब निकलेगा ना। तो उसके लिए पहले हम लोग ए स्क्वायर का वैल्यू निकालना होगा। ए स्क्वायर का वैल्यू कैसे निकलेगा, ए इंटू ए करेंगे तो। अब हम लोग ए स्क्वायर का पहले निकाल लेते हैं। 2132 इंटू 2132 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये रो ये दोनों कॉलम से होगा पहले मल्टीप्लाई, तो क्या होगा 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1, 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2 हो गया। अब ये रो ये दोनों कॉलम से 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1, 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस 3, 2 1 जा 2 प्लस 2 1 जा 2, 3 2 जा 6 प्लस 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 प्लस 2 2 जा 4। ठीक, इसको ऐड करेंगे कितना का 4 प्लस 3 7, 2 प्लस 2 4, 6 प्लस 6 12, 4 प्लस 3 7। ठीक, ए स्क्वायर का वैल्यू इतना आ गया। ए क्यूब का निकालते हैं हम। ए क्यूब इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू ए। ए स्क्वायर का वैल्यू कितना है 7 4 12 7। ए स्क्वायर ए का वैल्यू कितना है 2132। ठीक, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यूब का वैल्यू निकल जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं तो ये रो ये दोनों कॉलम्स होगा पहले मल्टीप्लाई 7 इंटू 2 प्लस 12 इंटू 3, 7 12 इंटू 1, 7 इंटू 3 प्लस 12 इंटू 2। अब ये रो ये दोनों कॉलम से 4 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 1, 4 इंटू 3 प्लस 7 इंटू 2। सेम प्लेस वाला सेम से होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा बीच में प्लस का साइन लगता है। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 2 जा 14 प्लस 12 1 जा 12, 4 2 जा 8 प्लस 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 प्लस 12 2 जा 24, 4 3 जा 12 प्लस 7 2 जा 14। अब इसको इससे ऐड करेंगे 14 प्लस 12 26, 8 प्लस 7 15, 21 प्लस 24 45, 12 प्लस 14 26। ए क्यूब का वैल्यू इतना निकल गया। अब हम लोग आगे क्या फाइंड करना है 4a स्क्वायर का वैल्यू। 4a स्क्वायर का वैल्यू क्या है 4 इंटू ए स्क्वायर का वैल्यू कर देंगे। ए स्क्वायर का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। ए स्क्वायर का वैल्यू 7 4 12 7 यहाँ पुट करेंगे 7 4 12 7। ये मल्टीप्लाई में है तो ये 4 सारे से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 7 28, 4 इंटू 4 16, 12 इंटू 4 12 24 36, 7 इंटू 4 28। तो 4a स्क्वायर का वैल्यू निकल गया। और क्वेश्चन में हम लोग क्या निकालना है ए का वैल्यू जो दिया हुआ है। अब हम लोग देखते हैं ऐड यहाँ वैल्यू पुट करके देखते हैं कि 0 आता है कि नहीं। चलिए करते हैं। क्या है ए क्यूब माइनस 4a स्क्वायर प्लस ए इक्वल्स टू 0 पुट कर लाना है। तो पहले हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। ए क्यूब का वैल्यू कितना दिया हुआ है निकाले हम लोग 26 15 45 26 माइनस 4a स्क्वायर का वैल्यू निकाले हैं 28 16 36 28 प्लस ए का वैल्यू कितना है दिया हुआ था 2132। अब इसको इससे माइनस करके करेंगे क्या आएगा 26 माइनस 28 माइनस 2, 45 माइनस 36 सॉरी क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक हो गया 4 इंटू 12 करेंगे तो क्या होगा 48। ठीक है, तो 4a स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा यहाँ 48 हो जाएगा। ठीक, तो 45 माइनस 48 करेंगे तो क्या होगा -3। इसीलिए मिस्टेक हो जा रहा है, आप लोग में ध्यान रखिएगा। ठीक, 4 2 जा 4 12 जा 48 होता है, हम 36 लिख दिए थे 48 होगा यहाँ 48 होगा। 45 माइनस 48 करेंगे तो -3 होगा। 15 माइनस 16 -1, 26 माइनस 28 -2 इधर क्या है 2132। -2 प्लस -2 0, -3 प्लस 3 0, -1 प्लस 1 0, -2 प्लस 2 0। ठीक, सब जगह 0 है तो इक्वल्स टू 0 भी लिख सकते हैं।
यही प्रूव करना था कि इसका वैल्यू 0 आता है कि नहीं, तो हैंस वेरीफाइड, यही वेरीफाई करना था, वेरीफाई कर दिया। स्मॉल मिस्टेक को ध्यान रखिएगा, मत करिएगा प्लस साइन माइनस साइन को, फिर कभी कभी टेबल्स में भी मल्टीप्लाई करने में कभी कभी ये हो जाता है, तो वो सब ध्यान रखिएगा। वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7 बी का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक बना चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे और क्वेश्चन बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो लोग चैनल पर न्यू है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में चैनल को शेयर करिए।